गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं लेसन 22 जिसका नाम है मेजर चैलेंजेस बिफोर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसमें देखेंगे कि इन्वायरमेंट किस तरीके इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें पोल्यूशन कैसे होता है, फिर किस तरीके से उससे ह्यूमैनिटी इफ़ेक्ट करती है, और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझेंगे, और हम लोग समझेंगे टेररिज्म क्या है, उससे किस तरीके से थ्रेट है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। पहला जो हमारे पास है, इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट दैट दे कैन नॉट लिव इन द आइसोलेशंस। आप जो ये करंटली जो टाइम चल रहा है, इसमें जो सारे नेशन हैं एक दूसरे पे कहीं ना कहीं किसी ना भी किसी रूप में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया चाहे कि आप आइसोलेट होकर एक बिल्कुल अलग तरीके से रहने लगे, ठीक है ना। तो आप आइसोलेशन का जो जीवन है वो नहीं जी सकते। देयर पॉलिसी आर गाइडेड एंड इन्फ्लेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिचुएशन। जैसी इंटरनेशनल सिचुएशन अभी प्रेजेंट में बनेगी, उस तरीके से किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट की पॉलिसियाँ इन्फ्लेक्ट करती हैं उसको। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अगर अरब कंट्रीज़ में अगर कुछ भी हलचल होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, तो हम अरब से क्या मंगाते हैं? हमारे यहाँ ऑयल, पेट्रोल सबसे ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ पर। तो अगर वहाँ पे कुछ होता है तो हमारे यहाँ ऑयल के प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि हाँ, अरब में कुछ हो रहा है और हमें उससे क्या लेना देना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। दे शेयर मैनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, दीज प्रॉब्लम्स आर ग्लोबली इन नेचर। इफ़ द नेशन मार्क आइसोलेटेड एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट विल बी नॉट सक्सेसफुल। और ऐसा नहीं है कि ना जैसे मान लो किसी भी कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अकेले सॉल्व कर रहा है दूसरी कंट्री के साथ, तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, जॉइंट एफर्ट करना पड़ते हैं, ऑल सारे नेशन को एक मिलकर एक एफर्ट लगाने पड़ते हैं, टेकल दिस प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे निपटने के लिए सारे नेशन को एक साथ वर्क करना पड़ता है। द बर्ड, पर्यावरण। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट और पर्यावरण। पर्यावरण क्या? परि प्लस आवरण। इसका मतलब होता है, परि मतलब बेटा होता है फ्रॉम ऑल साइड, एंड आवरण मतलब सराउंडेड। जो चीज़ जो हमें चारों ओर से घेरी हुई है, वो कुछ भी हो सकती है। जो आपको आसपास, आप जहाँ बैठे हुए हो या फिर कहीं भी आप जाएँ घूमने, जो आसपास आपको दिखेगा वो सब पर्यावरण है। ठीक है, एनवायरनमेंट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल फैक्टर, एनी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस और सब्सटेंट that surrounds any creature and affected of life in any form of called factor। तो वो किसी भी तरीके से अगर इन्वायरमेंट के किसी भी क्रिएशन को इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। द वेरियस फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है ऑर्गेनिक फैक्टर, उसमें आपके क्या क्या आते हैं? ट्री आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब। और नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर जिसमें वाटर, मिनरल्स, सोल आएंगे। तो ये अब देखो, हम लोगों ने बात करी जो आसपास हमें घेरे हुए वो पर्यावरण है और इन्वायरमेंट है। तो हमें क्या क्या घेरे हुए है? तो प्लांट ही तो है, एनिमल ही तो है, और इंसेक्ट्स ही तो हैं, और वाटर है, मिनरल्स है, यही सब चीज़ें तो हमें आसपास देखने को मिलती हैं। तो यही तो पर्यावरण हुआ। बोथ फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर बट दे आर इंटरलिंक। वो सबके जो दोनों फैक्टर हैं वो आपके डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हम बात करें ट्री और वाटर की, तो वाटर के बिना ट्री का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वाटर नहीं होगा तो ट्री कहाँ से होगा? ठीक है। अब दिस फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिएचर ऑल्सो लीव ऑन इम्पैक्ट ऑन ईच अदर्स, एक दूसरे के ऊपर एक इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सच अनडिजायरेबल चेंज अकर इन फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर सॉल विच अलॉन्ग विद द ह्यूमन बिलिंग्स डैमेज द एंटायर नेचुरल स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉपुलेशन। जो भी किस किस में, एयर, वाटर, पोल्यूशन में जो भी एनवायरमेंटल चेंज आएगा, जो ह्यूमन बीइंग और डैमेज करेगा एंटायर नेचुरल सिस्टम को, वो क्या कहलाएगा? पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या क्या टाइप होते हैं? पोल्यूशन का टाइप वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है उनमें अगर किसी भी तरीके का एनवायरमेंट चेंज आएगा तो वो पोल्यूशन कहलाएगा। तो हम बात करते हैं शुरुआत से वाटर चेंजेस की। वाटर जो है, वाटर इज़ लाइफ गिविंग। तो हम देखेंगे तो शुरुआत से हम बोलते हैं जल ही जीवन है। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इमेंस सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर, बट ह्यूमन बींग्स बाय देयर कंसिस्टेंट एक्टिविटी ऑफ पॉल्यूटिंग दैट वाटर। मतलब देखो, वाटर का जो सोर्सेस है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। जैसे आज हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, जैसे कोरोना है, इसकी तरीके से हम लोग मास्क से, ऑक्सीजन से लड़ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है भविष्य में हम लोग वाटर के लिए भी लड़ें। तो लेकिन क्या है, ह्यूमन क्या है, उसको पोल्यूटेड भी कर रहा है, उसको चाहिए भी है। द वाटर पोल्यूशन इज द स्टेट विच physically, chemically and organic property of water show negative change. This water leaves harmful effect on human beings, on creature और vegetation। मतलब इसमें आपका जो प्रॉपर्टी में अगर केमिकली, ऑर्गेनिक और केमिकल फिजिकली चेंजेस लेके आते हैं किसी भी तरीके का पोल्यूशन, तो उसमें आपका जो इफेक्ट आता है वो ह्यूमन लाइफ पे भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप वाटर पोल्यूशन कर आप आसानी से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पहला होता है नेचुरल,
Few of natural substances polluted water. These include different kind of gases, soil, minerals, vegetation of animals. ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, ये नेचुरली है, ठीक है, ये तो होता ही है, ठीक है। और द वाटर इज ऑल्सो पोल्यूटेड बाय द सोइल इरोजन, इरोजन से भी वाटर पोल्यूटेड होता है। अब इसमें आता है दूसरा जो कारण होता है ह्यूमन, जो सबसे ज़्यादा डरावना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग करते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम मैनी सोर्स ऑफ वाटर इन ह्यूमन एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड रिलीजन एक्टिविटी आर पोल्यूटेड। दैट जो आप देखें तो कोई भी हो, जैसे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, इंडस्ट्रियल, सोशल और रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वाटर को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। आप जाने ना अनजाने में, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में ये हो रहा होता है, तो उससे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से वाटर का पोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, देखो पहला पॉइंट ये हुआ है एक्सट्रेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द स्टूल एंड यूरिन, जो आप है ना डायरेक्ट इनटू रिवर में मर्ज कर देते हैं। जो आप यहाँ पे एक बच्चा देख रहे होंगे, ये बच्चे नदी में नहा रहे हैं, अब स्टूल और यूरिन को डायरेक्ट मर्ज कर देते हैं, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। फिर होम बेस्ड मेंटेनेंस, सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज इन द क्लीनिंग, जो आप सोप वगैरह यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं बर्तनों को साफ करने के लिए, होटल वगैरह में यूज़ होता है, उसका जो पानी है डायरेक्ट इम्पैक्ट कर देते हैं फ्लोर वगैरह, ठीक है। और फिर इंडस्ट्रियल वाटर बेस्ट होता है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन फ्लोइंग द इंडस्ट्रीज कंटेन अ लॉट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो इंडस्ट्रीज जो वाटर निकलता है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रखे होता है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन लिव डेंजरस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, डिसीजेस लाइक कोरला आपको इसी से देखने को मिलेगा, जॉइंटिस डिसीज देखने को मिलेगा, मलेरिया आपको वाटर पोल्यूशन के कारण ही देखने को मिलता है। ये सारी डिसीजेस किससे होती हैं, अगर आप वाटर का पोल्यूशन करते हैं तो ये सारी डिसीजेज आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है बेटा मेजर टू चेक वाटर पोल्यूशन। तो पहला पॉइंट है बाय द अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड डर्टी वेस्ट मिक्सचर इन द वाटर रिवर्स। मतलब अगर हम जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, केमिकल जो वेस्ट है, वो अगर हम पानी में मिलने से रोक दें तो वो वाटर पोल्यूशन होने से बच सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल सरमेटोरियन टू बर्न इन डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको आप इलेक्ट्रिकल फर्नेस आती है उसमें आप जलाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। टू टेक द हेल्प फ्रॉम वॉलंटियर बॉडीज़ लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पॉल्यूशन अकरिंग ड्यू टू, जो बाहर आप मटेरियल निकाल देते हैं स्टूल और यूरिन का, उसके लिए आप सुलभ इंटरनेशनल, इसका ये जो आप आसपास देखते हो सुलभ शौचालय, उनका भी यूज़ कर सकते हैं वाटर के पोल्यूशन को रोकने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।